वहाँ का आदमी लोग अगर रिम्स 2 बनाता है ना तो वहाँ का आदमी लोग को रोजगार मिलेगा और विकास भी होगा वहाँ का आदमी लोग को। भी नहीं है उधर। वहाँ इरफान अंसारी तो हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि यहाँ से हटाइए शराब। हम बोले कि मेरा एक खतियान में 10 बच्चा है, 10 बच्चा को अगर 10 बच्चा के लिए नौकरी दीजिएगा तो इम्पॉसिबल बोला। कहाँ का नियम है और कहाँ से नियम निकाला है ये, और कौन संविधान में लिखा हुआ है? आज हम अगर इस बार हम जमीन हमरा को ले रहा है तो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और लॉ कॉलेज में भी हम जमीन दिए हैं, रिंग रोड में भी दिए हैं, और रिम्स 2 के लिए भी मेरा जमीन जा रहा है। हम पूरा भूमिहीन होने जा रहे हैं। कल मेरा बच्चा को हम पढ़ाएंगे तो कहाँ से कास्ट इनकम हम बनाएंगे? झारखंड आंदोलन के लिए जाना जाता है, झारखंड जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंदोलन अब भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? आपने नगड़ी के बारे में सुना होगा, रिम्स 2 के बारे में सुना होगा, वहाँ के ग्रामीणों और नगड़ी वासियों के बारे में सुना होगा। जिस तरीके से वो आंदोलन करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। उनका कहना है कि जब गुरुजी थे तो उनके हर दुख सुख में रहते थे। जब गुरुजी का निधन हुआ तब वो भी उनके दुख सुख में शामिल हुए। सारे नगड़ी वासी नेमरा पहुँचे। नेमरा की स्थिति देख करके उन्हें थोड़ा दुख तो हुआ। उनका क्या कहना है नेमरा को लेकर के, देखिए और सुनिए। वहाँ कैसा लगा आपको? वहाँ हमको एकदम बहुत ही खराब लगा। जो यहाँ कांके का क्षेत्र जो विकसित है ना, वैसा नहीं लगा। पूरा पठारी इलाका है और पूरा जंगल झाड़ से भरा पूरा है, और वहाँ का आदमी को देखे बहुत गरीब है। हम लोग को तो यहाँ पर तन ढकने के लिए भी शरीर या कपड़ा मिल जाता है। हाँ, वहाँ तो देखे किधर महुआ हुआ फेंकल है, धासा पोड़ल घर है, कोई रास्ता भी ढंग का नहीं था। और हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चले थे, तबीयत भी खराब हो गया था। वहाँ का आदमी लोग अगर रिम्स 2 बनाता है ना तो वहाँ का आदमी लोग को रोजगार मिलेगा और विकास भी होगा वहाँ का आदमी लोग को। भी नहीं है उधर। वहाँ इरफान अंसारी तो हम बार बार उनको बोल रहे हैं कि यहाँ से हटाइए शराब। बार बार हमसे बात हुआ था, हम गए हुए थे उनके ऑफिस में बात हुआ तो वो बोल रहे थे, हम जो क्वेश्चन हमसे किए थे कि आपका जमीन कितना जा रहा है, तो हम बोले 4 एकड़ जा रहा है। उस समय बोले वो कि आपको 4 एकड़ जमीन जा रहा है तो उसके बदले में हम पैसा देंगे। तो हम बोले उसको कि आप हमको पैसा नहीं चाहिए सर, तो क्या चाहिए? तो हमको सिर्फ ज़मीन चाहिए बोला उसके बदले में फिर नौकरी देंगे। तो हम बोले कि मेरा एक खतियान में 10 बच्चा है, 10 बच्चा को अगर 10 बच्चा के लिए नौकरी दीजिएगा तो इम्पॉसिबल बोला। कोई यह सही जवाब नहीं दिया। और आज वो बोलता है कि नगड़िए में बनेगा। ये कहाँ का नियम है? कहाँ का नियम है और कहाँ से नियम निकाला है ये, और कौन संविधान में लिखा हुआ है? आज हम अगर इस बार हम जमीन हमरा को ले रहा है तो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर एक पीढ़ी में नौकरी देता है तो उसका हमारा अगला पीढ़ी बच्चा क्या खाएगा, कैसे रहेगा, उसका जिंदगी क्या बीतेगा? ये चीज को कभी वो सोचे हैं? इसी के लिए हम बार बार इरफान अंसारी से बोल रहे हैं कि सर आप यहाँ से प्लीज यहाँ से ले जाइए दूसरा जगह। यही आप लोग के द्वारा हम बोल रहे हैं। और वो अगला जगह में या एक तो नेमरा में ले जाए, एक तो जमताड़ा ले जाए। क्योंकि वो उसका अपना एरिया है, अपना एरिया में सुविधा नहीं है, इलाज के लिए सुविधा नहीं। हम यहाँ रांची में रहते हैं, 10-15 किलोमीटर में हमारा यहाँ हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। हम लोग यहाँ इलाज करा सकते हैं। उधर का आदमी को हम देखे हैं, गरीबता हम देखे हैं बाबू, जंगल झाड़ में हम भी घूमे हैं, हम भी देखे हैं। इसी के लिए बोलते हैं अपने एरिया में ले जाए, वहाँ का आदमी को सुविधा दे, वहाँ का आदमी को रोजगार दे। यही चीज़ बोलना चाहते हैं आप लोग के द्वारा हम, और यही मैसेज उसके पास तक पहुँचे, इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन के पास हम लोग का मैसेज पहुँचे और ये इसमें विचार करे। वो मेरा नाम है जौनी बेग है और हम यहाँ का रैयत है। मेरा 4 एकड़ जमीन जा रहा है, इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे। और लॉ कॉलेज में भी हम जमीन दिए हैं, रिंग रोड में भी दिए हैं, और रिम्स 2 के लिए भी मेरा जमीन जा रहा है। हम पूरा भूमिहीन होने जा रहे हैं। कल मेरा बच्चा को हम पढ़ाएंगे तो कहाँ से कास्ट इनकम हम बनाएंगे? हाँ,
फिर ये का आवासीय, ये सब हम कहाँ से बनाएंगे और कहाँ से हमारा बच्चा को नौकरी देगा? कल ही नौकरी देगा, बोलेगा कि आप हमको कास्ट दीजिए, आवासीय दिए, तो हम कहाँ से बना के देंगे? ये चीज़ पर हम विशेष यह करते हैं। उसको मट्टी देने भी गए थे तो हम लोग बहुत दूर पैदल गए थे। एक मेरा साथी का पूरा तबीयत खराब हो गया था, उसका चश्मा भी 10,000 का चश्मा था, वो भी खो गया था। और हम लोग पैदल गए थे, इतना भेड़िया धसान ई रिक्शा कर दिया था। ई रिक्शा में कहीं जगह नहीं था, इतना भीड़ था। और उतना भीड़ में हम लोग उसको आग देने दिन भी गए थे, फिर भोज के दिन में भी गए कि चलो हम लोग कहीं यहाँ बात नहीं करने सक रहे हैं तो वहाँ फिर भी हम लोग थोड़ा सा ही बात को हम लोग का रखेंगे बोल के गए हुए थे हम लोग, ग्रामीण महिला लोग। लेकिन हम लोग का बात वहाँ भी नहीं रखाया, ना यहाँ आके भी हम लोग का बात को सुना नहीं जा रहा है।